नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज से हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कहीं ना कहीं हम लोग एब्डोमेन रीजन के जो भी डाइजेस्टिव जो सिस्टम से आर्गन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जहाँ तक बात होती है डाइजेशन की, तो डाइजेशन की जो प्रक्रिया फ्रॉम माउथ से स्टार्ट होता है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल की जो शुरुआत होती है अर्थात ओरल कैविटी माउथ से ही शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को एब्डोमिनल रीजन से संबंधित जो भी आर्गन या विसरा या जो भी हम लोग को पढ़ना है, एब्डोमेन से रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट पढ़ना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एब्डोमेन का जैसे अब सबसे शुरुआत में हम लोग कहीं ना कहीं जो पहला लेक्चर होगा एब्डोमेन क्या है, क्योंकि जब तक हम लोग एब्डोमेन को नहीं जानेंगे तब तक एब्डोमेन से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी हम लोग उसके बाद जो पढ़ना है उसमें उसको नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग का पहला जो लेक्चर होगा एब्डोमेन का इंट्रोडक्शन, कि एब्डोमेन को किस तरह से आसान भाषा में इसको समझा जाए। तो देखते हैं, एब्डोमेन का नाम लेते ही हमारे दिमाग में आता है एब्डोमिनल कैविटी। जैसे ही कोई एब्डोमेन कहता है तो दिमाग में आता है एब्डोमिनल कैविटी। हाँ, एब्डोमेन एक कैविटी है। जिस तरह से कैविटी का नाम लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बॉडी में अदर कैविटीज़ भी होती हैं जहाँ पर उस पर्टिकुलर रीजन में उस कैविटी में उसके विसरा ऑक्युपाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंट कैविटीज़ की बात करते हैं बॉडी में। तो देखा जाए सबसे ऊपर जो कैविटी होती है वो ब्रेन की कैविटी होती है। तो यहाँ देखेंगे जो कैविटी को हम लोगों ने कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखेंगे क्रेनियम अर्थात सबसे ऊपर शुरू करेंगे तो जहाँ पर ब्रेन अपना स्थान लिए रहता है, जहाँ पर ब्रेन ऑक्युपाई रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस कैविटी को क्रेनियम बोलते हैं, जो कि ब्रेन के जो बोन होते हैं वो मिलके बनाते हैं क्रेनियम और इसको ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। और साथ ही साथ देखेंगे तो दूसरी कैविटी है ब्रेन के जस्ट नीचे आएंगे तो नेक आता है। नेक में ऐसा कोई कैविटी नहीं है, हालांकि विसरा है जो कि थोड़ा थायराइड ग्लैंड या अदर स्ट्रक्चर्स भी है, बट हम लोग यहाँ विशेष कैविटी नहीं है। लेकिन जैसे ही नेक के रीजन आप जाते हैं, नेक के बिलो जाते हैं तो देखते हैं थोरेसिक कैविटी की बात आती है। थोरेसिक कैविटी या थोरैक्स सिंपल कहते हैं, जो कि एक तरह से जो उसका शेप होता है वो कुछ एक स्पेस होता है जिसमें हम लोग लंग्स और दोनों लंग्स के बीच में जो मीडियस्टाइनम होता है वहाँ पर मीडियस्टाइनम में जो हार्ट ऑक्युपाई करता है। तो इस तरह से देखा जाए थोरेसिक कैविटी के जो आर्गन होते हैं लंग्स हैं, साथ ही साथ उस दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड मीडियस्टाइनम। उस मीडियस्टाइनम के मिडिल इंफीरियर पार्ट में आपका जो होता है वो हार्ट ऑक्युपाई करता है, या सिंपली कह सकते हैं कि दोनों हार्ट लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें आपका हार्ट ऑक्युपाई करता है। तो कहीं ना कहीं थोरेसिक कैविटी की बात हो गई। फिर देखते हैं एब्डोमिनल कैविटी, जिसके बारे में पढ़ना। तो एब्डोमिनल कैविटी कुछ इस तरह से है कि एक एब्डोमिनल कैविटी के बारे में देख लेते हैं। एब्डोमिनल कैविटी एक तरह से एक कैविटी होती है, लार्जेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी कही जाती है, तो इसको कहेंगे लार्जेस्ट कैविटी। तो ये लार्जेस्ट होती है, बॉडी में जितनी भी कैविटी होती है उन सब में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी जो होती है एब्डोमिनल कैविटी होती है। और नंबर लार्जेस्ट क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ विसराज देखेंगे सबसे ऊपर जो सबसे क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स था, सिर्फ एक ऑर्गन था, ब्रेन था। दूसरे पार्ट में थोरेसिक कैविटी में लंग्स और हार्ट उसके आर्गन थे। लेकिन जब एब्डोमेन में आएंगे तो नंबर ऑफ आर्गन्स आएंगे, विसराज आएंगे, जिसकी वजह से इसका स्पेस ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और देखेंगे उसके नीचे क्या होता है। फिर देखेंगे एब्डोमेन की ही बात कर रहे हैं, एब्डोमेन और उसके नीचे क्या होता है, पेल्विक कैविटी होती है। पेल्विक कैविटी एब्डोमेन के नीचे एक फॉल्स पेल्विस होता है, एक ट्रू पेल्विस होता है। तो फॉल्स पेल्विस का मतलब क्या होता है कि है रीजन पेल्विस का। फॉल्स पेल्विस का मतलब कि देखेंगे ये पर्टिकुलर हम लोगों ने एब्डोमिनल कैविटी को एक तरह से ड्रॉ किया है। एब्डोमिनल कैविटी को ड्रॉ किया है, इसका जो लोअर पार्ट होता है, इसका जो लोअर पार्ट होता है एक तरह से ये वाला पार्ट एक तरह से फॉल्स पेल्विस कहलाता है। जो ये वाला पार्ट होता है फॉल्स पेल्विस कहलाता है, क्योंकि ये रीजन कहाँ ऑक्युपाई करता है, ये दोनों साइड का जो बोन होता है, बोन उसके अंदर होता है। लेकिन जो ट्रू पेल्विस होता है इसके बिलो होता है, ट्रू पेल्विस इसके बिलो होता है। ट्रू पेल्विस के जो विसरा होते हैं, आर्गन होते हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रू पेल्विस होते हैं उसमें कौन कौन से विसरा होते हैं। तो देखेंगे ट्रू पेल्विस को याद कैसे करना है। तो मेल के केस में जो ट्रू पेल्विस होता है उसमें आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर होता है, सिंपली हम लोग इसके कहते हैं ब्लैडर, सिंपली हम लोग उसको ब्लैडर कहेंगे। और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में रेक्टम होता है। तो ये मेल के केस में हो गया। ट्रू पेल्विस का जो विसरा होता है मेल के केस में आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर, पीछे की तरफ रेक्टम होता है। वहीं फीमेल के केस में देखेंगे तो फीमेल के केस में क्या होता है, आगे की तरफ ब्लैडर रहेगा और आगे की तरफ ब्लैडर और सबसे पीछे की तरफ रेक्टम रहेगा। इन दोनों के बीच में क्या जाता है, जो कि फीमेल जेनिटल जो आर्गन होता है दैट इज कॉल्ड यूट्रस। तो यहाँ पर बीच में क्या जाता है, यूट्रस।
ये यूट्रस आ जाता है, अर्थात यही जो होता है दोनों के बीच में अगर यूट्रस आ जाएगा तो फीमेल की कंडीशंस हो जाएगी। अर्थात मेल के केस में आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर, पीछे की तरफ रेक्टम होता है, और फीमेल के केस में इन दोनों के बीच में क्या होता है, यूट्रस ऑक्युपाई कर जाता है। तो ये तरह से ट्रू पेल्विस की बात करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस। तो ट्रू पेल्विस वो होता है जहां पेल्विक कैविटी के अंदर जो ट्रू एक तरह से विसरा होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेल केस में यूरिनरी ब्लैडर, और फीमेल केस में यूरिनरी ब्लैडर आगे की तरफ, रेक्टम पीछे की तरफ होता है, जबकि फीमेल के केस में यूरिनरी ब्लैडर आगे होता है, सबसे पीछे रेक्टम होता है और बीच में यूट्रस होता है। तो ये ट्रू पेल्विक विसरा होते हैं। बाकी अगर फॉल्स पेल्विक विसरा की बात करें जो कि पेल्विक कैविटी में होता है, लेकिन जो विसरा होते हैं वो एब्डोमेन के होते हैं, इसलिए यहाँ पर फॉल्स पेल्विस में क्या होता है कि जो विसरा होते हैं एक्चुअली स्थिति लोकेशन तो होती है पेल्विस की, लेकिन यहाँ पर जो विसरा होते हैं, विसरा वो होते हैं एब्डोमेन के, वो एब्डोमिनल विसरा होते हैं। एब्डोमिनल विसरा होने की वजह से इसको फॉल्स पेल्विस कहते हैं। तो इसमें देखते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड के जो इंटेस्टाइन होती है, जो असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन का जो लोअर पार्ट होता है, साथ ही साथ अपेंडिक्स वाला जो पार्ट होता है वो फॉल्स पेल्विस में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसकी भी बात नहीं करेंगे, हम लोग एब्डोमेन की डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि एब्डोमेन क्या है। तो एब्डोमेन एक कैविटी होता है जिसको हम लोगों ने डिफरेंट कैविटी के बारे में बात किया। अब देखते हैं कि एब्डोमेन कैविटी है तो उसकी पर्टिकुलर उसकी एक बाउंड्री होगी। तो एब्डोमेन की बाउंड्री क्या है, जनरली हम लोग थोरैक्स की बाउंड्री देखते हैं। थोरैसिक केज होता है, आगे एक साइड में स्टर्नम होता है, दोनों साइड में एक तरह से रिब्स होता है, पोस्टर साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है। उसी तरह से एब्डोमेन में भी क्या कुछ की बाउंड्री है। तो देखते हैं कि एब्डोमेन की बाउंड्री अगर इंटीरियर एस्पेक्ट में देखें तो क्या होता है, यहाँ पर कोई बोनी स्ट्रक्चर विशेष नहीं है। अपर पार्ट में कुछ रिब्स आता है, अपर पार्ट में कुछ रिब्स आएगा, लेकिन लोअर पार्ट क्या है, केवल और केवल मस्कुलर है। तो इसकी जो बाउंड्री की बात करते हैं तो इंटीरियर एस्पेक्ट में एक्सटर्नल एक तरह से जो भी एक्सटर्नल जो मसल्स होते हैं, इंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स, तो बाउंड्री में देखेंगे तो इसके बाउंड्री में देखेंगे, बाउंड्री में तो इंटीरियर में क्या हो जाएगा, इंटीरियर एब्डोमिनल मसल, तो इसको बोलते हैं इंटीरियर एब्डोमिनल मसल। तो इंटीरियर एब्डोमिनल मसल टोटल संख्या होती है 6 संख्या होती है, जिसमें 4 जो होते हैं लार्ज मसल होती हैं, 2 क्या होती है, स्मॉल मसल होती है। तो 6 इंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स होते हैं जिसको हम लोगों ने पढ़ना है, जिसमें 4 लार्ज होती हैं, 2 स्मॉल मसल्स होती है। अब आते हैं ये चाहे इंटीरियर की बात करें चाहे लेटरल की बात करें, दोनों के केस में मसल्स होती है, इंटीरियर और लेटरल। तो इंटीरियर प्लस लेटरल में क्या होता है, मसल्स होता है। लेकिन अगर पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखें तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में भी मसल्स है, साथ ही साथ वर्टिब्रल कॉलम है। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में क्या है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम VC, वर्टिब्रल कॉलम जो है, साथ ही साथ उसके चारों तरफ मसल्स होती है, जो कि हम लोग देखते हैं बैक की मसल्स की बात हम लोगों ने किया है। तो ये डिफरेंट जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ पोस्टीरियर जो की मसल्स होती हैं, ये एक तरह से बाउंड्री बनाती है एब्डोमेन की। तो एब्डोमेन की बाउंड्री हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। उसके बाद आते हैं कि एब्डोमेन के विसराज और आर्गन कौन कौन से होते हैं। तो देखेंगे एब्डोमिनल आर्गन और विसरा के बारे में देख लेंगे। तो कौन कौन से पूछा जाता है कि एब्डोमिनल आर्गन और विसरा का नाम बताइए। तो अगर देखा जाए सबसे लॉन्ग जो विसरा होती है, आर्गन होती है, वो है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग तो माउथ से होती है, माउथ से लेकर जैसे ही ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद ओरोफेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या जाएगा, ईसोफेगस। तो फेरिंग्स, यहाँ तक फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के बाद जब थोरैसिक रीजन में एंट्री करते हैं तो ये क्या होता है, वो एक तरह से ईसोफेगस में कन्वर्ट हो जाता है, ईसोफेगस। फिर बाद में एक तरह से स्टमक में एक तरह से डायलेट हो जाता है। स्टमक में डायलेट होने के बाद देखेंगे स्टमक के बाद कौन सा उसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम होते हैं। और देखेंगे फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं, देखेंगे कौन कौन से पार्ट। सीकम होता है जिसमें अपेंडिक्स सीकम का पार्ट होता है, जिसमें छोटा सा पार्ट सीकम होता है, जिससे जो पहला पार्ट सीकम होता है उसी से अपेंडिक्स जुड़ा होता है। फिर देखेंगे कोलन, कोलन के कई पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। तो कोलन के पार्ट होते हैं असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, और लास्ट में चौथा पार्ट होता है रेक्टम। तो ये जो चौथा पार्ट है एक तरह से इसका तीसरा पार्ट है, देखेंगे सीकम, कोलन और रेक्टम, ये तीसरा पार्ट है रेक्टम।
रेक्टम। बट हम लोगों ने कोलन के 3 पार्ट देखे, एक तरह से असेंडिंग कोलन 4 पार्ट देखे कोलन के, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। तो ये 4 पार्ट देखे कोलन के, लास्ट में रेक्टम होता है। तो ये कहीं ना कहीं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल एक तरह से सबसे बड़ी आर्गन होती है इस एब्डोमिनल एरिया में। साथ ही साथ कुछ ग्लैंड्स होते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एब्डामिन का जो पर्पज़ है कहीं ना कहीं पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लीवर होता है, गाल ब्लैडर होता है, लीवर से ही रिलेटेड लीवर के इन्फीरियर बॉर्डर के इन्फीरियर सरफेस के साइड में जो है गाल ब्लैडर होता है, साथ ही साथ पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज के जो टेल पर स्प्लीन होता है, और साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं अम्बिलिकस। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स और होती है, इसको बोलते हैं अम्बिलिकस। अम्बिलिकस, अम्बिलिकस जिसको नेवल भी बोलते हैं, नेवल जिसको नाभि बोलते हैं, नाभि। तो ये नाभि जो होती है ये भी एक तरह से एब्डोमिनल विसरा में काउंट होता है। फिर देखते हैं यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर इसको भी छोड़ दिया जाए, ये वाले पार्ट को, तो ये जो भी स्ट्रक्चर्स है कहीं ना कहीं एक कैविटी, एक तरह से एक कवरिंग के थ्रू कवर्ड होते हैं। बाकी देखेंगे यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स है कहीं ना कहीं एक थैले में कवर्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियम। ये जो पूरे स्ट्रक्चर्स है एलिमेंट्री कैनाल से लेकर लीवर, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, ये जो भी स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या होते हैं, एक तरह से पेरिटोनियम के अंदर एक तरह से कवर्ड होते हैं। तो पेरिटोनियम की बात हम जस्ट इसके बात करने वाले हैं। साथ ही साथ देखेंगे किडनी है, सुप्रारीनल ग्लैंड है, ये रिट्रोपेरिटोनियल आर्गन होते हैं, अर्थात पेरिटोनियल कैविटी के पेरिटोनियम के अंदर ना होके एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की तरफ होते हैं। रिट्रो का मतलब होता है बैक साइड में, अर्थात पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल मान लीजिए ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल है, उसके जस्ट आगे मान लीजिए आगे की तरफ एक तरह से आगे की तरफ बैग वाला जो पार्ट है पेरिटोनियम है, उसके पीछे एक तरह से थोड़ा एब्डोमिनल पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाला है, इन दोनों के बीच में किडनी होता है दोनों साइड में। तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लंबर रीजन में किडनी होता है, किडनी के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड होता है जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो पेरिटोनियम को अब लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, पेरिटोनियम इन जनरल स्टडी। पेरिटोनियम क्या होता है, पेरिटोनियम एक तरह से क्या होता है, कवरिंग ऑफ एब्डोमेन होता है। जिस तरह से हम लोगों ने कि अलग अलग पार्ट में, जैसे ब्रेन की कवरिंग को हम लोगों ने मेनिंजेस कहा था, तो ब्रेन ऐसा नहीं कि क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स में या क्रेनियम में एज इट इज ब्रेन पड़ा हुआ है, उसको 3 कवरिंग होती है, उसमें हम बोलते हैं मेनिंजेस। कवरिंग ऑफ ब्रेन इज नोन एज मेनिंजेस। ड्यूरा मैटर सबसे आउटर मोस्ट होता है, अरेक्नोइड मिडिल में होता है, पाया मैटर सबसे इनर मोस्ट होता है ब्रेन के। उसी तरह से थोरेसिक जो विसरा होते हैं, लंग्स और हार्ट, उसके चारों तरफ जो लंग्स की कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एक तरह से प्लूरा। तो लंग्स के चारों तरफ जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं प्लूरा। उसी तरह से जब एब्डोमेन में आते हैं तो एब्डोमिनल विसरा जो होते हैं कई होते हैं, यहाँ पर कई विसरा हैं। ये विसरा एक दूसरे से उलझे नहीं, अपना प्रॉपर मूवमेंट करते रहें, अपना प्रॉपर फंक्शन करते रहें। तो उसके लिए क्या होता है कि पेरिटोनियम एक अलग अलग उनको कंपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ उनमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और कोशिश करता है कि जो आर्गन या विसरा जिस जगह पे है उस जगह पे वो बना रहे। तो वहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनको बांधे रखने का काम करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि एक तरह से बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि एब्डोमिनल विसरा को ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो एब्डोमिनल विसरा में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर ड्रा किया जाता है वो है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल जैसा कि पता है यहाँ पर जो एब्डोमेन में एंट्री करता है, तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ माउथ होता है, माउथ से जैसे ही ये जाएगा तो ये कौन सा पार्ट होता है, ये होता है आपका ईसोफेगस। तो ईसोफेगस के थ्रू एंट्री हो गया, तो ये है आपका ईसोफेगस। ठीक है, तो ईसोफेगस है, ईसोफेगस जैसे ही, और यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि इसकी जो एब्डोमेन और इसके ऊपर क्या है, थोरेसिक, इसके ऊपर क्या है, थोरैक्स, थोरेसिक कैविटी, थोरैक्स होता है। तो एब्डोमेन और थोरैक्स के बीच का जो बाउंड्री होता है वो उसको बोलते हैं डायफ्राम। ये है आपका डायफ्राम। डायफ्राम एक तरह से रिस्पिरेटरी मसल होती है, फ्लैट मसल्स होती है। ये एक तरह से इसका जो सुपीरियर सरफेस होता है वो थोरैक्स में होता है, और जो ये सुपीरियर
थोरैक्स में होता है और इन्फीरियर सरफेस लोअर वन पार्ट एब्डोमिनल कैविटी में होता है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रहे होंगे ये डायफ्राम होता है, रेस्पिरेटरी मसल होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें डिफरेंट ओपनिंग्स होते हैं, इसको बोलते हैं ईसोफेजियल ओपनिंग। ईसोफेजियल ओपनिंग किस लेवल पे होता है आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर डिफरेंट ईसोफेजियल ओपनिंग एंड कंटेंट ऑफ ईसोफेजियल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देख रहे होंगे डायफ्राम को पियर्स करते हुए एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ईसोफेगस। ईसोफेगस जैसे ही एक तरह से एब्डोमेन में आएगा वहाँ पर सबसे पहला जो इसका पार्ट होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टमक में। तो ये स्टमक में कन्वर्ट हो गया। तो देख रहे होंगे ये स्टमक में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही स्टमक का फॉर्मेशन होगा, स्टमक के बाद देखेंगे यहाँ तक तो स्टमक है, इसके बाद यहाँ तक स्टमक है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन शुरुआत हो गया। इंटेस्टाइन का जो सी शेप होता है ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। स्टमक के बाद हम लोगों ने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम, तो ये सी शेप ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम के बाद नीचे की तरफ आते हैं, ड्यूडेनम के बाद जिजुनम। तो साथ ही साथ हम लोग बनाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन ताकि समझेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये लार्ज इंटेस्टाइन है, अभी समझ लेंगे किस तरह से है। तो यहाँ देख रहे होंगे ये नीचे की तरफ जाएगा, बिल्कुल पेल्विक रीजन में जाएगा। पेल्विक रीजन में रेक्टम जो लास्ट कंटेंट होता है पोस्टीरियर साइड में, ये पेल्विक रीजन नीचे चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से नीचे जाएगा और यहाँ पर ओपन हो जाएगा पेल्विक रीजन में। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये पार्ट आपका है कौन सा, ईसोफेगस। ईसोफेगस स्टमक हो गया। स्टमक के बाद ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम। तो ये देख रहे होंगे ये ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम शुरू हुआ। ड्यूडेनम जैसे ही नीचे की तरफ आएगा जेजुनम में कन्वर्ट हो जाएगा। जेजुनम ये पार्ट है जेजुनम का, और ये कहीं न कहीं ये जो जेजुनम का पार्ट है। तो देख रहे होंगे जेजुनम, और जब ड्यूडेनम, जेजुनम और लास्ट में इलियम है। तो ये था ड्यूडेनम वाला पार्ट। ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये जेजुनम वाला पार्ट था। ये जो ये लूप है डिफरेंट पार्ट, ये इलियम का पार्ट है। इलियम का पार्ट है। यहाँ पर इलियम का जो एंड होता है यहाँ पर सीकम, इसको पार्ट को बोलते हैं सीकम, COECUM, सीकम बोलते हैं। सीकम बोलते हैं। इसी से एक स्ट्रक्चर अटैच होता है दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। ये है आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स होता है। जैसे ही देखेंगे यहाँ पर सीकम शुरुआत हो गया, सीकम से ऊपर की तरफ जा रहा है ये। अब यहाँ शुरू हुआ सीकम से, हम लोग देख रहे होंगे सीकम से क्या है, एक लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, सबसे छोटा होता है, ये सीकम होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, सीकम होता है। सीकम में ही इलियम ओपन होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है इलियम, वो सीकम में ही ओपन होता है। तो ये सीकम किसका पार्ट होता है, एसेंडिंग कोलन। तो सीकम के बाद देखेंगे ऊपर की तरफ क्या है, एसेंडिंग कोलन। तो ये क्या है देखेंगे, यहाँ से लेकर आकर AC, एसेंडिंग कोलन। तो देख रहे होंगे कोलन के 3 पार्ट है, एसेंडिंग कोलन, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है एसेंडिंग कोलन, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, डिसेंडिंग कोलन, DC, डिसेंडिंग कोलन हो गया। और नीचे की तरफ जाएंगे, ट्रांसवर्स कोलन, ये ट्रांसवर्स है, हॉरिजॉन्टल है इसलिए ट्रांसवर्स कोलन हो जाएगा। और जब डाउनवर्ड जाएंगे तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग कोलन, DC, डिसेंडिंग कोलन हो गया। डिसेंडिंग कोलन के बाद देखेंगे थोड़ा सा इस सिग्मोइड शेप में, यस शेप में है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिग्मोइड कोलन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिग्मोइड कोलन है। और बाद में रेक्टम पार्ट होता है, तो रेक्टम होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, ये है रेक्टम। रेक्टम होता है, ये एक तरह से एनल ओपनिंग है जो कि पेल्विक रीजन में होता है। रेक्टम वाला पार्ट एब्डोमेन में ही होता है। तो हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल का ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। साथ ही साथ कुछ डाइजेस्टिव विसराज भी होते हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सबसे पहला पार्ट क्या था, लीवर। लीवर की जो पोजीशन है हम लोग उसको जनरली देखने की कोशिश करेंगे। तो लीवर का जो स्थान है, लीवर का जो स्थान है कहीं ना कहीं देखेंगे, लीवर जो होता है वो रिब्स के अंदर ही होता है। जो हम लोग का जो थोरेसिक कैविटी का रिब्स होता है उसके अंदर ही होता है, कुछ इस तरह से राइट साइड में होता है। तो राइट साइड में बनाएंगे हम लोग। तो
ये इसके ऊपर ही होता है। तो पीछे की साइड में आपका एब्डोमेन है, आगे की तरफ क्या है, ये पर्टिकुलर लीवर होता है। लीवर में भी ये जो पार्ट होता है, ये छोटा वाला लोब होता है, इसको राइट जो लेफ्ट लोब बोलते हैं, और ये जो लोब होता है छोटा सा, इसके इधर देखेंगे लेफ्ट लोब है, इसका राइट लोब होता है। लीवर से अटैच एक स्ट्रक्चर्स होता है जहाँ से बाइल जूस, लीवर से ही बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर यहाँ से पास होता है, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट है, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट है। और साइड में यहाँ लीवर के इन्फीरियर एस्पेक्ट पे एक विसरा होता है, इसको नाम देते हैं गाल ब्लैडर। तो ये गाल ब्लैडर है, यहाँ पर बाइल इसमें से आएगा, यहाँ से कंसंट्रेट होगा, फिर से इसमें पोर्ड हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पर जो ये सी शेप ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम का सी शेप जो होता है, वहाँ पर हेड ऑफ पैंक्रियाज रुका होता है, तो इसको बोलते हैं हेड ऑफ पैंक्रियाज, हेड ऑफ पैंक्रियाज। तो देख रहे होंगे ये हेड ऑफ पैंक्रियाज होता है। उसके बाद नेक ऑफ पैंक्रियाज ये पार्ट है, तो यहाँ पर ये देखेंगे, और यहाँ बॉडी ऑफ पैंक्रियाज है, या टेल ऑफ पैंक्रियाज है। तो पैंक्रियाज के 3 पार्ट हो गए, यहाँ पर देखेंगे ये वाला पार्ट हेड हो गया, ये वाला पार्ट नेक हो गया, ये हो गया बॉडी ऑफ पैंक्रियाज, ये हो गया टेल ऑफ पैंक्रियाज। तो टेल पे एक पर्टिकुलर विसरा होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये होता है एक तरह से स्प्लीन। तो स्प्लीन होता है, तो स्प्लीन को हम लोग थोड़ा सा लार्ज बनाएंगे और यहाँ तक ले आएंगे, तो स्प्लीन, ठीक है ना, और यहाँ तक बनाएंगे तो ये चीज़ें हो गया। तो ये है आपका स्प्लीन। और यहाँ पर देखेंगे ये चीज़ें, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गया। उसके बाद क्या है, स्प्लीन हो गया, पैंक्रियाज हो गया। उसके बाद किडनी जो होता है, किडनी जो स्ट्रक्चर्स है, किडनी इन सब के पीछे है। किडनी का जो पोजीशन है, हम लोग कह रहे हैं कि ये जो पार्ट बना रहे हैं एब्डोमिनल कैविटी में, ये एक तरह से पेरिटोनियम जो कैविटी होती है, पेरिटोनियम के थ्रू कवर्ड हो रहा है, आगे से पीछे से पूरा कवर्ड है पेरिटोनियम के पीछे साइड में, अर्थात इन सब बिसरा के पीछे साइड में, इस रीजन में ही यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से हम लोग का किडनी होता है। किडनी के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड या ग्लैंड होता है। तो हम लोग देखते हैं किडनी के स्ट्रक्चर्स इसी साइड में होगा, पीछे साइड में होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे कि इस रूप में बनाएंगे। तो डैश डैश करके बनाएंगे हम लोग। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर्स होता है, हम लोग इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये सुप्रारीनल ग्लैंड है, ये किडनी है। उसी तरह से यहाँ पर भी बना देंगे। तो देखेंगे ये पीछे साइड में किडनी होता है, और साथ ही साथ जो अम्बिलिकस या नेवल की स्ट्रक्चर्स होती है, ये इसका रीजन कहीं ना कहीं कुछ इस पार्ट में अम्बिलिकस या नेवल होता है, कुछ इस पार्ट में अम्बिलिकस या नेवल होता है। तो एक सामान्य सा स्ट्रक्चर्स आपके सामने हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट ऑफ एब्डोमेन को हम लोगों ने आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश किया और आपको समझाने की कोशिश किया कि एब्डोमेन क्या है। अगर आपसे पूछे कि क्या है एब्डोमेन, या एब्डोमिनल विसरा क्या होते हैं, एब्डोमेन के विसरा बताइए, या एब्डोमेन में किस स्ट्रक्चर्स के साथ कौन सा स्ट्रक्चर्स होता है। एक चीज़ और ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में या समथिंग पूछा जाता है। यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो कोलन है, कोलन का जो एसेंडिंग और ट्रांसवर्स, यहाँ पर ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग के बीच का ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है, इसका अलग अलग नाम है। तो इसका नाम क्या होगा, हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, क्योंकि इसके पास में लीवर होता है। ये और थोड़ा सा लीवर नीचे तक आ जाएगा। इस फ्लेक्सर अर्थात इस फोल्ड को, जैसे कहेंगे एसेंडिंग से डायरेक्ट फोल्ड हो गया, तो इस कॉर्नर को बोलेंगे हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, जो कि आपको परेशान करेगा। हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, जबकि जिस साइड में स्प्लीन है, यहाँ पर लीवर था इसलिए हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन। यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, स्प्लीन है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन। तो इस फोल्ड को जहाँ पर ट्रांसवर्स से डिसेंडिंग में आ गया, इस इंटेस्टाइन के जो फोल्ड है लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन।
तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बार बार मिलेगा और नहीं समझ में आएगा तो परेशान करेगा। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने एब्डोमेन के इंट्रोडक्शन को जानने की कोशिश किया और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।